चलिए बेसिक टू एडवांस की अपनी थर्ड क्लास शुरू करते हैं। ये हमारी तीसरी क्लास है। इससे पहले हमने दो क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं जिसमें प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस की बात हो चुकी है। आज हम थर्ड क्लास में फ्यूचर टेंस के बारे में बात करेंगे। देखिए ये जो क्लासेस हैं एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, आईबीपीएस और जितने भी ऐसे एग्जाम्स होते हैं जिसमें इंग्लिश आती है उसके लिए बेस्ट क्लासेस हैं। प्लस में आपको इसकी पीडीएफ भी फ्री मिल जाएगी। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप डाउनलोड कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। जैसा कि देख सकते हैं हमारे तीन टेंसेस होते हैं। फर्स्ट कंप्लीट हो गया, सेकंड कंप्लीट हो गया, ये हमारा थर्ड है जो कि फ्यूचर टेंस है। फ्यूचर टेंस के भी चार सब टाइप्स होते हैं: फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। आगे बढ़ते हैं। देखिए जो इंडेफिनिट टेंस होते हैं या जितने भी सब टाइप्स होते हैं उनके भी चार सब टाइप्स होते हैं। जिसमें पहला होता है एफर्मेटिव या सिंपल होता है या पॉजिटिव बोल सकते हैं। सेकंड होता है नेगेटिव। थर्ड होता है इंटेरोगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव नेगेटिव। फोर्थ होता है डब्ल्यू एच फैमिली के साथ इंटेरोगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव नेगेटिव। आगे बढ़ते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करते हैं, इसे सिंपल टेंस भी बोल सकते हैं। डेफिनेशन देखते हैं। सो सच टाइप्स ऑफ एक्शन और इवेंट्स दैट विल टेक प्लेस और हैपन इन नियर फ्यूचर। ऐसी एक्शंस की बात करनी है जो कि प्रेजेंट के बाद नेक्स्ट फ्यूचर की बात करते हैं कि आगे क्या होगा या बिल्कुल नियर फ्यूचर में क्या होने वाला है। आई शैल स्टडी, मुझे पढ़ना चाहिए। ओके, ये गलत है। ही विल प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलेगा। देख सकते हैं हमने यहाँ सेल का यूज है, हेल्पिंग वर्ब जो है उसके साथ हमने आई वी के साथ फर्स्ट पर्सन के साथ सेल का यूज करेंगे। और विल का यूज किसके साथ करेंगे? ही, शी, इट, ही, सी, इट, दे और यू के साथ विल का यूज करेंगे। पॉजिटिव या एफर्मेटिव देख सकते हैं जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बिल्कुल सेम रहते हैं। सब्जेक्ट के बाद हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज किया है। हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब हमारी फर्स्ट फॉर्म में रहेगी। एग्जाम्पल देख सकते हैं। ही विल फिनिश द वर्क, वह काम खत्म कर लेगा। आई शैल अटेंड द क्लास, मुझे क्लास अटेंड करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेगेटिव देख लेते हैं। नेगेटिव में क्या होगा? सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने यहाँ नॉट का यूज किया है। देख सकते हैं। ही विल नॉट कम हियर, वह यहाँ नहीं आएगा। आई शैल नॉट अटेंड द क्लास, मुझे क्लास अटेंड नहीं करनी चाहिए। थर्ड देखते हैं। इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेम रहेगा। हमने यहाँ पर एक पॉजिटिव लिया है, एक नेगेटिव लिया है क्योंकि हम ये पहले भी सेम पढ़ चुके हैं। बस यहाँ हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट है जो कि इंटेरोगेटिव में सबसे पहले, जैसा कि आपको पता है जब भी इंटेरोगेटिव की बात होगी पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद बाकी चीजें आती हैं। एग्जाम्पल देख सकते हैं। विल दे कम टुमारो, क्या वे कल आएंगे? शैल वी नॉट स्लीप, क्या हम नहीं सोएं? देख सकते हैं हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट लिया है, सेम यहाँ हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट लिया है। इंटेरोगेटिव डब्ल्यू एस फैमिली देख लेते हैं। क्या होगा? दो वर्ड होंगे, एक पॉजिटिव रहेगा सेंटेंस, एक नेगेटिव सेंटेंस रहेगा। बिल्कुल इंटेरोगेटिव के समान होता है। इसमें क्या होता है? डब्ल्यू एच वर्ड जो है उसका यूज होता है किससे पहले? हेल्पिंग वर्ब के पहले, उसके बाद सब्जेक्ट आता है। सेम रहेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी क्योंकि इंडेफिनिट है। देख सकते हैं दो सेंटेंसेस यूज हुए हैं। ये हमने पॉजिटिव के लिए लिया है, ये नेगेटिव के लिए। वाई विल दे कम टुमारो, वो कल क्यों आएंगे? क्वेश्चन मार्क है। वाई सेल आई नॉट बाय आईफोन, मुझे एक नया आईफोन क्यों नहीं लेना चाहिए? क्यों नहीं लेना चाहिए? ठीक है, बिल्कुल ले सकते हैं बट नोट का यूज हुआ है। डब्ल्यू एस वर्ड जो कि हमने यहाँ लिख दिए हैं, जैसे कि वाई, वट, हाउ, वेन, वेयर, होम एंड हो, डब्ल्यू एस वर्ड्स हैं जो कि हमने यहाँ पर भी यूज किए हैं। देख सकते हैं यहाँ दोनों में फर्स्ट डब्ल्यू एस वर्ड है, इसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब यूज किया है, इसके बाद सब्जेक्ट रखा है, नॉट कंडीशन में नॉट रखा है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की गई है। आगे बढ़ते हैं। कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं या कंडीशन देख लेते हैं जब भी ये वर्ड्स आएंगे। जैसे कि देख सकते हैं सम वर्ड्स सच एज टुमारो, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट वीक इंडिकेट द फ्यूचर, देयरफॉर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इज यूज। जब भी इन वर्ड का यूज होगा हम क्या करेंगे? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे क्योंकि ये वर्ड क्या इंडिकेट करते हैं? फ्यूचर को इंडिकेट करते हैं। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। जैसे कि एग्जांपल देख सकते हैं। आई शैल टेक माई एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर आया है इसलिए हमने फ्यूचर इंडेफिनिट की जगह का यूज किया है, प्लस में हेल्पिंग वर्ब में सेल का यूज किया है, प्लस मेन वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिया है। सेम इसमें जाता है। आई शैल बी 30 ऑन माई नेक्स्ट बर्थडे, नेक्स्ट की बात की गई, नेक्स्ट बर्थडे की मतलब फ्यूचर में आने वाला जो भी बर्थडे होगा उस टाइम पे मैं 30 का हो जाऊंगा। क्या किया है यहाँ पर मैंने? वर्ब
हेल्पिंग वर्ब में सेल का यूज किया है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट रखा है। फ्यूचर इंडेफिनिट का फैक्ट सेकंड देखते हैं। फॉर प्लान फ्यूचर एक्शन द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। एक छोटी सी चीज आपको देखनी है, जब भी बात फ्यूचर में प्लान एक्शंस की बात होगी, ऐसे एक्शंस की बात होगी जो कि प्लान है, उसकी जगह हम क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। जो कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ा था, उसकी जगह हम फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस का यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मिस्टर गुप्ता रिटायर्स ऑन 31 अक्टूबर। फ्यूचर की बात है बट क्या है, ये प्लान है पूरी तरह से कि हाँ 31 अक्टूबर को ही उन्हें रिटायर्ड होना है। सेकंड देखते हैं, द पीएम विजिट्स उत्तर प्रदेश टुमारो। कल की बात है, 100% है कि हाँ फ्यूचर की बात है, और वो भी प्लान है पूरी तरह से कि हाँ कल ही उन्हें उत्तर प्रदेश जाना है। तो इसलिए हमने क्या किया है, इसमें प्रेजेंट इंडेफिनेट का टेंस का यूज किया है। ऐसी कंडीशंस में जब भी फ्यूचर प्लान एक्शन की बात होगी, उसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनेट का यूज करेंगे, ना कि फ्यूचर इंडेफिनेट का। आगे बढ़ते हैं। When promise, threat और determination is given in sentence। देखिए जब भी, अब हम देख सकते हैं कई बार हम बोलते हैं I will do something और he will do something। ये कंडीशंस इसलिए बनती है क्योंकि जब भी प्रॉमिस, थ्रेट, डिटर्मिनेशन की बात होती है, तो वैसी कंडीशन में हम सेल के साथ क्या यूज करते हैं, ही, सी, इट, दे, यू। और विल के साथ किसका यूज करते हैं, आई एंड वी। एग्जाम्पल देख सकते हैं, आई विल इन योर फादर अबाउट योर फेलियर। ये एक धमकी है एक प्रकार की, कि मैं तुम्हारी असफलता के बारे में क्या करूंगा, तुम्हारे पिता को बता दूंगा। तो एक प्रकार की धमकी है। और ही सेल हेल्प मी, ये एक प्रकार का प्रॉमिस है, इसलिए ही का यूज की जगह हमने क्या किया, ही के बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमने सेल को यूज किया है। ये जरूरी होता है, ध्यान रखने लगता है। फ्यूचर कंटिन्यूस की बात करते हैं, टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट विल कंटिन्यू इन फ्यूचर। ऐसे एक्शंस की बात करनी है जो कि प्रेजेंट के बाद फ्यूचर में कंटिन्यू रहेंगे। एफर्मेटिव या पॉजिटिव देख सकते हैं, सब्जेक्ट विल सेल प्लस बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और सब्जेक्ट। एग्जांपल देखते हैं, ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट इन द इवनिंग। वो शाम को क्रिकेट खेल रहा होगा, ठीक है, या खेलेगा, क्योंकि आगे की बात की गई है प्रेजेंट से, इसलिए हमने खेल रहा बोला। दे विल बी राइटिंग अ लेटर इन दिस मॉर्निंग। वो इस सुबह पत्र लिख रहे होंगे। आगे की बात की गई है, फ्यूचर की बात है। नेगेटिव देख लेते हैं, सेम रहेगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने यहाँ नॉट का यूज किया है, कंटिन्यू रहेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट इन द इवनिंग। वह शाम को क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा। आई सेल नॉट बी प्लेइंग चेस। देख सकते हैं हमने यहाँ नॉट का यूज किया है दोनों जगह, क्योंकि क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव देख लेते हैं, इंटेरोगेटिव में भी दो सेंटेंस है। एक में क्या होगा, अगर नॉट का यूज होगा तो सब्जेक्ट के बाद हमने नॉट यहीं लिख दिया है, अलग से फॉर्मूला नहीं बनाया। अगर नॉट का यूज नहीं है तो नॉट यूज नहीं होगा। सेल आई बी प्लेइंग क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, इसके लिए हमने क्या किया है, सेल हेल्पिंग वर्ब के रूप में लिया है। इंटेरोगेटिव में जैसा कि आपको पता है, हेल्पिंग वर्ब जो है पहले यूज होता है किससे, सब्जेक्ट से पहले। सेकंड, सेल वी नॉट बी वॉचिंग टीवी, क्या हम टीवी नहीं देख रहे होंगे। देख सकते हैं नॉट का यूज किया है, क्योंकि एक नेगेटिव सेंटेंस है और ये पॉजिटिव सेंटेंस है। सेम यहाँ है, हेल्पिंग वर्ब का हमने पहले यूज किया है, उसके बाद सब्जेक्ट आया है, उसके बाद नॉट आया है। आगे देखते हैं, इंटेरोगेटिव डब्ल्यूएस फैमिली में देख लेते हैं। इसमें भी दो बनते हैं, एक पॉजिटिव बनता है, एक नेगेटिव बनता है। हमने दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला लिया है। सब्जेक्ट के बाद हमने नॉट को यहाँ रख दिया है। जब भी सेंटेंस में नॉट या नेगेटिव सेंटेंस होगा, सब्जेक्ट के बाद हम नॉट रख देंगे, और नेगेटिव नहीं है तो नॉट नहीं रखेंगे। एग्जाम्पल देख सकते हैं, वाई सेल आई बी प्लेइंग क्रिकेट। देख सकते हैं पॉजिटिव है। सेकंड, व्हेन विल यू बी गोइंग टू मार्केट, तुम मार्केट कब जा रहे होगे। वाई सेल आई नॉट बी प्लेइंग फॉर यू, पेइंग फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए पे क्यों नहीं कर रहा हूँ। देख सकते हैं आप। देखिए डब्ल्यू एच वर्ड्स क्या होते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे कि वाई, वेयर, होम, हाउ, ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि हमने यहाँ पर यूज किए हैं। ये हमारे डब्ल्यू एस वर्ड्स होते हैं। पहले हम दो टेंसेस में पढ़ चुके हैं। ये हमारे कुछ वर्ड डब्ल्यू एस वर्ड हैं। सेम होता है, इंटेरोगेटिव के समान होता है, बस इसमें क्या होता है, डब्ल्यू एस वर्ड जो है
वो हेल्पिंग वर्ब के पहले आ जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाता है, और अगर नॉट वाला केस है तो उसमें नॉट यूज हो जाएगा। अदरवाइज बी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज कर लेते हैं, क्वेश्चन मार्क जरूरी होता है। कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं, जैसे कि यूज टू शो फिक्स प्रोग्राम और प्लान ऑफ फ्यूचर। जो कि फिक्स्ड प्रोग्राम होते हैं या प्लान होते हैं फ्यूचर के, उनके लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। राहुल विल बी गोइंग टू दिल्ली नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ की बात की गई है। देखिए इससे पहले हमने पास्ट टेंस में पढ़ा था कि जब भी प्लान एक्शन की बात होगी, एक स्पेसिफिक डेट की बात होगी, तो उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। बट ये क्या है, फिक्स्ड है, बट ये पता नहीं कब की बात की जा रही है या किस तारीख की बात की जा रही है। जैसे कि एग्जाम्पल है, राहुल विल बी गोइंग टू दिल्ली नेक्स्ट मंथ, राहुल जो है अगले महीने दिल्ली जा रहा होगा, अगले महीने जाएगा, बट ये पता नहीं किस तारीख को जाएगा, तो इसलिए हमने क्या किया है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया है। देख सकते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस विल का यूज किया है। वी शैल बी वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट टिल द एंड ऑफ दिस मंथ, हम इस प्रोजेक्ट पर महीने के अंत तक काम करते रहेंगे। देख सकते हैं आप, दिस मंथ की बात की गई है, सब्जेक्ट के बाद हमने हेल्पिंग वर्ब में सेल लिया है प्लस वर्किंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात कर लेते हैं, यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट विल हैव बीन कंप्लीटेड इन फ्यूचर एट अ फिक्स टाइम। ऐसे एक्शंस के बारे में बात करेंगे जो कि फ्यूचर में एक स्पेसिफिक टाइम पे क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे कि पॉजिटिव देख सकते हैं, एफर्मेटिव देख सकते हैं, सब्जेक्ट विल शैल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट का यूज किया गया है। देख सकते हैं ही विल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बाय द नेक्स्ट ईयर, कंप्लीटेड की बात की गई है, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म की यूज किया है। वर्ब की थर्ड फॉर्म का जब भी यूज होता है, सिंपल सा मतलब होता है वो काम कंप्लीट हो जाएगा, मतलब पूरी तरह से इवेंट या एक्शन कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया है। नेक्स्ट देखते हैं, दे विल हैव रीच हियर बाई 6 AM, वह यहाँ 6 बजे तक आ जाएंगे। कंप्लीटेड की बात की गई है। अगली बात है नेक्स्ट की बात है, फ्यूचर की बात है, इसलिए हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात की है। नेगेटिव देख लेते हैं इसका, सब्जेक्ट विल सेल के बाद हमने यहाँ नॉट का यूज किया है, हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देख लेते हैं, रेनू विल नॉट हैव कंप्लीटेड दैट वर्क बाय टुमारो, रेनू जो है उस काम को कल तक कंप्लीट नहीं कर पाएगा, नॉट का यूज किया है क्योंकि नेगेटिव है। आई सेल नॉट हैव रिटन दैट बुक बाय नेक्स्ट मंथ, मैं ये किताब जो है अगले महीने तक नहीं लिख पाऊंगा। सब्जेक्ट के बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लिया है, उसके बाद नॉट का यूज किया है क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, उसके बाद सेम रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म रखा है और ऑब्जेक्ट रखा है। इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव का देख लेते हैं, हमने इसमें ही पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को एक साथ रखा है, सब्जेक्ट के बाद नॉट रखना था तो हमने यहाँ कोष्टक में ब्रैकेट में रख दिया। एग्जाम्पल देख सकते हैं, इंटेरोगेटिव है चूंकि हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा इंटेरोगेटिव में, विल यू नॉट हैव डन दैट वर्क बाय द टुमारो इवनिंग, क्या तुम कल शाम तक वो काम कंप्लीट नहीं कर पाओगे। देख सकते हैं कि ये हमने नॉट का यूज किया है क्योंकि ये नेगेटिव है, यदि ये पॉजिटिव में होता तो हम नॉट हटा देते, विल यू हैव डन दैट वर्क बाय द टुमारो इवनिंग, क्या तुम यह कल शाम तक काम कर लोगे, तो ऐसा हो जाता। नेक्स्ट देखते हैं अपना डब्ल्यू फैमिली के साथ में, ये हमारा एक पॉजिटिव है, ये नेगेटिव रहेगा। नेगेटिव में क्या होगा, हमने हैव के बाद नॉट का यूज किया है, इसमें नॉट का यूज नहीं है, सेम वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ कंप्लीटेड होगा। एग्जाम्पल देख सकते हैं, वाई विल ही हैव फिनिश द वर्क, उसने यह काम कंप्लीट क्यों कर लिया। वाई विल यू हैव नॉट अटेंड द क्लास, तुमने वह क्लास क्यों अटेंड नहीं की। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने सबसे पहले WH वर्ड का यूज किया है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिया है, उसके बाद सब्जेक्ट लिया है, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद हमें हैव भी यूज किया है, और इसके बाद हमने नेगेटिव सेंटेंस में नॉट का यूज किया है, अगर नेगेटिव नहीं होता तो हमने नॉट का यूज नहीं किया, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट लगा के क्वेश्चन मार्क दिया है। आप देख सकते हैं जैसे कि WH वर्ड्स कुछ मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर से देख लेते हैं, जैसे कि वाई, हेयर, हाउ, होम, ये कुछ वर्ड्स होते हैं जो WH वर्ड्स में आते हैं, तो जब भी इन वर्ड्स का यूज होता है तो इन्हें सबसे पहले यूज करते हैं, वो भी इंटेरोगेटिव की कंडीशन में।
आगे बढ़ते हैं, कुछ रूल्स देख लेते हैं। When two actions take place after one another, future tense is used in the first action and present indefinite tense is used for the second action। देखिए, जब भी दो एक्शन एक के बाद एक होते हैं, मतलब एक काम ये होगा इसके बाद ये काम हुआ है, तो जो फर्स्ट एक्शन होगा उसके लिए क्या करेंगे हम, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। और जो सेकंड एक्शन जो होगा, ये थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे कि ही विल हैव लेफ्ट बिफोर यू रीच देयर। ही विल हैव लेफ्ट, उसे जाना होगा, बिफोर यू रीच देयर, तुम्हारे वहां पहुंचने से पहले उसे जाना होगा। फ्यूचर की बात की गई है, दोनों एक्शन है एक साथ हो रहे हैं, तुम्हारे वहां पहुंचने से पहले उसे वहां से जाना होगा, उसे जाना होगा। ठीक है, एग्जाम्पल दूसरा देख सकते हैं, आई शेल हैव वॉच दिस मूवी बिफोर माई फादर अराइव्स देयर। सिंपल सी बात है, ये हमारा सेकंड एक्शन रहेगा, ये हमारा फर्स्ट एक्शन रहेगा। फर्स्ट में हमने फ्यूचर परफेक्ट का यूज किया है, मुझे ये मूवी देख लेनी चाहिए इससे पहले पिताजी घर पर आए। सिंपल सी बात है, पापा के घर आने से पहले हमें मूवी देख लेनी चाहिए, अदरवाइज वी ऑल नो द कंसेक्वेंसेस। आगे देखते हैं, सेकंड फैक्ट देखते हैं। इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस हैव इज ऑलवेज यूज्ड विद विल शैल इंस्टेड ऑफ हैज एंड इट डज नॉट अफेक्ट द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने कई जगह हैव का यूज किया है, जो कि विल और सेल के साथ यूज होता है। इससे क्या होता है, इसके सेंटेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट हम हैव का यूज करते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात कर लेते हैं। टू डिस्क्राइब एन ऑनगोइंग एक्शन दैट विल, यहाँ होना चाहिए कंप्लीटेड इन फ्यूचर। ठीक है, थोड़ा गलती हो गया। पॉजिटिव देख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल सेल हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फ्रॉम, फोर या टाइम का यूज किया है। उसके बाद आगे देखते हैं, आई सेल हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 6 years। मैं दिल्ली में 6 साल रहूंगा। 6 साल की पॉजिटिव फ्यूचर की बात की गई है, बट 6 साल की फोर इसलिए किया है क्योंकि 6 साल का कुछ पता नहीं कौन से 6 साल रहने वाला है। नेगेटिव देख लेते हैं, नेगेटिव में हमने नॉट का यूज किया है विल सेल के बाद। एग्जाम्पल देख लेते हैं, राहुल विल नॉट हैव वॉचिंग टीवी फ्रॉम 2 o'clock। राहुल 2 बजे से टीवी नहीं देख रहा होगा, नॉट का यूज किया है। इंटेरोगेटिव देख लेते हैं, इंटेरोगेटिव में सेम दो रहते हैं, एक हमारा पॉजिटिव होता है, एक हमारा नेगेटिव होता है। पॉजिटिव में हम नॉट का यूज नहीं करेंगे, नेगेटिव में नॉट का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, सेल आई हैव बीन टीचिंग द स्टूडेंट फ्रॉम मॉर्निंग। क्या मैं छात्रों को सवेरे से पढ़ा रहा हूँगा, क्या किया हमने। इंटेरोगेटिव में जैसा कि आपको पहले ही बता चुका हूँ, हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है सब्जेक्ट से पहले। जब भी हेल्पिंग वर्ब का यूज सब्जेक्ट से पहले होगा, क्या होगा, क्वेश्चन इंटेरोगेटिव होगा। नेगेटिव देख लेते हैं, नेगेटिव में क्या होगा, नॉट का होगा, सब्जेक्ट के बाद ही आता है नॉट का, सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज होता है कई बार, जो कि पहले हम देख चुके हैं। उसमें हैव का यूज भी हुआ है क्योंकि उससे कोई इफेक्ट नहीं होता। एग्जाम्पल देख सकते हैं, विल सी नॉट हैव बीन लर्निंग म्यूजिक फॉर 5 hours। क्या वो 5 घंटे से म्यूजिक या संगीत नहीं सीख रही होगी। 5 hours की बात की है, फोर क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम है, नॉट का यूज किया है क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। वो हेल्पिंग वर्ब का पहले यूज किया है सब्जेक्ट से, देख सकते हैं आप। देखिए, यहाँ पर एक फोर्थ टाइप भी होता है जो कि बहुत कम आता है, बट देख लेते हैं। ये होगा, क्या होगा, डब्ल्यू एस इंटेरोगेटिव, डब्ल्यू एस फैमिली वाला, इंटेरोगेटिव डब्ल्यू एस फैमिली वाला होगा। उसमें क्या होगा कि सेम रहेगा, बस हम यहाँ क्या करते हैं, डब्ल्यू एस वर्ड जोड़ देते हैं दोनों जगह। और डब्ल्यू एस वर्ड हमारे क्या होते हैं, पहले भी जान चुके हैं, वाई, हाउ, वेयर, इट, एटसेट्रा, ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि क्वेश्चन मार्क का बताते हैं। यहाँ अगर हम डब्ल्यू एच वर्ड का यूज करते हैं, जैसे कि वाई सेल आई हैव बीन टीचिंग द स्टूडेंट फ्रॉम मॉर्निंग। मैं छात्रों को सवेरे से क्यों पढ़ा रहा हूँगा। सेम यहाँ नेगेटिव के लिए कर सकते थे, यहाँ भी हम वाई जोड़ सकते थे, वाई विल सी नॉट हैव बीन लर्निंग म्यूजिक फॉर 5 hours। वह 5 घंटे से म्यूजिक क्यों नहीं सीख रही है। तो ये हमारा डब्ल्यू एच फैमिली वाला भी यहीं कंप्लीट हो जाएगा। इसके कुछ रूल्स देख लेते हैं। फैक्ट्स, ऐसी कंडीशंस जहां पर हमें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करना है। फर्स्ट कंडीशन है, इन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस फ्रॉम इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ सिंस। सिंस इंट्रोडक्शन एंड एक्शन ऑफ, देखिए जैसा कि हम देख सकते हैं, हमने यहाँ पर कई जगह क्या किया है, फ्रॉम, फोर का यूज किया है, क्योंकि हमने सिंस की जगह किसका यूज किया है, फ्रॉम का। क्योंकि सिंस क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम सिंस की जगह
फ्रॉम का यूज करते हैं। देख सकते हैं, सिंस इंट्रोड्यूस एन एक्शन और इवेंट एट अ पॉइंट ऑफ टाइम इन पास्ट, बट फ्रॉम इज यूज टू फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस टू शो द टाइम व्हेन समथिंग स्टार्ट इन फ्यूचर। देखिए सिंपल सी बात है, जब भी पास्ट की बात होती है तो हम क्या करते हैं, सिंस का यूज करते हैं क्योंकि ये पास्ट की बात कर रहा है। बट जब भी फ्यूचर कंटिन्यूस की बात होगी तो हम क्या करते हैं, फ्रॉम का यूज करते हैं फ्यूचर वाले एक्शंस को दिखाने के लिए कि हाँ ये आगे कुछ ऐसा होगा। एग्जाम्पल देख सकते हैं, अशोक विल हैव बीन परसुइंग हिज एमबीए फ्रॉम 13 जून। देखिए परसुइंग हमने यहाँ फिर से फ्रॉम का यूज किया है क्योंकि आगे की बात की गई है, फ्यूचर में वो 30 जून से क्या करेगा, एमबीए स्टार्ट करेगा या परस्यू करेगा। सेकंड देख सकते, आई सेल हैव बीन टीचिंग द स्टूडेंट फ्रॉम 12 अगस्त 2023। जैसे कि बता सकता हूँ यहाँ पर भी हमने फ्रॉम का यूज किया है क्योंकि मैंने आगे की बात की है कि मैं 12 अगस्त से बच्चों को पढ़ाऊंगा। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि हमने इसके लिए लिए हैं। देखते हैं, ही विल फिनिश द वर्क या नो एरर। देखना है कि यहाँ कहीं एरर है या नहीं है। देखिए यहाँ सही है, ही के बाद हमने विल का यूज किया है एंड फिनिश्ड द वर्क। ये जो है ही विल के बाद देखिए ना तो नॉट का यूज हुआ है ना ही कोई क्वेश्चन वर्क यानी हेल्पिंग वर्क का पहले यूज हुआ है कि क्वेश्चन वर्क है। ये एक सिंपल टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट सिंपल टेंस है, तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, यहाँ फिनिश्ड की जगह क्या होगा, फिनिश। इसमें ईडी नहीं लगेगा यानी फिनिश का यूज होगा। द वर्क, ही विल फिनिश द वर्क, तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्योंकि देखिए अगर परफेक्ट टेंस होता तो यहाँ हैव का यूज होता जो कि हम पहले देख चुके हैं। कहते हैं यहाँ भी हमने सब्जेक्ट के बाद हैव का यूज किया है, जबकि यहाँ क्या है हमारा सब्जेक्ट के बाद हैव का यूज नहीं हुआ, इसलिए ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, सी आर नॉट बी सिंगिंग अ सॉन्ग। देख सकते हैं, अच्छा हाँ इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा क्योंकि बी में एरर है। और सेकंड देखते हैं, सी आर नॉट बी सिंगिंग अ सॉन्ग, नो एरर। देखना है गलती कहाँ हो रही है। देखिए यहाँ हम देख सकते हैं हमने कहीं भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया है, क्योंकि अगर क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन वर्ड होता या इंटेरोगेटिव होता तो हम क्या करते, सब्जेक्ट के पहले रख लेते हेल्पिंग वर्ब। बट इंटेरोगेट नहीं है तो हमें सब्जेक्ट के बाद में रखना है क्या, हेल्पिंग वर्ब। तो क्या होगा, सिया विल नॉट बी सिंगिंग अ सॉन्ग। सिया एक गाना नहीं गा रही होगी। देख सकते हैं क्योंकि इसमें नॉट का यूज हुआ है इसलिए नेगेटिव है, तो हम सब्जेक्ट के बाद क्या करेंगे, नॉट का यूज करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, सिया विल नॉट बी सिंगिंग अ सॉन्ग या नो एरर। तो हमारा एरर किस पार्ट में है, ए वाले पार्ट में एरर है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ही विल हैव कंप्लीट द प्रोजेक्ट बाय द नेक्स्ट ईयर या नो एरर। देख सकते हैं जब भी ऐसा कोई वर्ड होता है कि नेक्स्ट ईयर की बात की गई है, आगे की बात की गई, फ्यूचर की बात की गई है, और ही देखिए सब्जेक्ट सही है, विल हेल्पिंग वर्ब भी ठीक है, हैव जो कि कोई अफेक्ट नहीं करता, कंप्लीट। देखिए जब भी हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, क्योंकि विल हैव का यूज हुआ है तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, तो यहाँ क्या होना चाहिए, कंप्लीटेड। ठीक है, तो सही सेंटेंस क्या होगा, ही विल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बाय द नेक्स्ट ईयर। तो हमारा जो एरर किस पार्ट में हो जाएगा, बी वाले पार्ट में एरर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, विल यू नॉट हैव डिड दैट वर्क बाय द टुमारो इवनिंग। देखिए आपको पता होगा जो डिड जो है पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, एफर्मेटिव को छोड़ के बाकी सभी सेंटेंस में यूज होता है, क्योंकि एफर्मेटिव में क्या होता है, हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। देख सकते हैं तो यहाँ हम डिड को चेंज करके क्या करेंगे, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो विल यू नॉट हैव, डिड की जगह क्या होगा, यहाँ हो जाएगा डन। सही सेंटेंस क्या होगा, विल यू हैव नॉट डन दिस वर्क बाय द टुमारो इवनिंग, क्योंकि इंटेरोगेटिव है और नेगेटिव भी है, तो क्या सब्जेक्ट बनता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव आ जाता है, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसलिए हमने
थर्ड फॉर्म का यूज किया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, आई शैल हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 6 ईयर, या नो एरर। देख सकते हैं हमने यहाँ यहीं पर देख सकते हैं अब गलती हो गई है, सिंस का यूज किया है क्योंकि 6 ईयर्स की बात की गई है। अब वो 6 साल कोई से भी हो सकते हैं, हो सकता है आज से वो 6 साल पुराने की बात कर रहा हो प्रेजेंट से, या हो सकता है पिछले साल यानी 2022 से पहले की बात कर रहा हो 6 साल की, तो 2016 तक की बात कर रहा हो, कोई से भी 6 साल हो सकते हैं। तो यहाँ हमें क्या करना है, यहाँ फोर का यूज करना है क्योंकि फोर का यूज क्या होता है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए। सिंस का यूज करते हैं हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। तो जो एरर हो जाएगा हमारा पार्ट सी में हो जाएगा। इस प्रकार देखते हैं हमारी ये क्लास भी कंप्लीट हो गई। देखिए टेंस की हमारी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। यदि आपने नहीं देखी हैं तो आप देख सकते हैं। और ये जो हमारी इंग्लिश की क्लासेस हैं ये आपको सभी प्रकार के एग्जाम्स के लिए बेस्ट क्लासेस हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, प्लस दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप हमारे प्राइम क्लासेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। देखिए सबसे पहले हमने टेंस को ख़त्म कर लिया, इसके बाद हम पढ़ेंगे आर्टिकल, इसके बाद हम पढ़ेंगे नाउन, नाउन प्रोनाउन, नाउन प्रोनाउन। इस प्रकार देखिए हम पूरी जितनी भी आपकी 14-15 टॉपिक्स बनते हैं सबको पढ़ाएंगे। इनके बाद हम कुछ क्वेश्चन भी लगाएंगे। जब क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगे तो हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाएंगे, प्लस अपने खुद के मॉक टेस्ट भी लगाएंगे। सब फ्री होंगे। आप तब तक आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली क्लासेस में, तब तक की अपना ध्यान रखिए, बाय।